তার সময় উপস্থিত হয়ে যাবেন এই মঙ্গলময় হরিকথা শ্রবণ করবার জন্য। বলিয়ে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র কি, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি, জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननीस्तारिणे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। विगत 2 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत सप्ताह महायज्ञ का 3रा दिन है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। अपने इस बहुमूल्य समय को भगवान के गुण लीला सुनने में बिताना चाहिए। बारिश होना, बारिश बंद होना, ये सब भगवान के हाथ में है, लेकिन कथा सुनना अपने हाथ में है। अगर हम चाहें तो आ सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं आ सकते हैं। बारिश से नहीं सोचना चाहिए कि बारिश हो रही है तो मैं कैसे कथा में जाऊं। जिसको आना है वो भक्त आ ही रहे हैं। आप सभी भक्त यहाँ पर जो आए हैं और जो नहीं भी आए हैं, सुन रहे हैं लाइव कथा, सभी भक्तों को धन्यवाद। भगवान के कथा आप सभी सुन रहे हैं। भगवान आप सभी के ऊपर विशेष कृपा करें। भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम पर आ करके हम सभी भक्तों को आनंद देने के लिए ही इस संसार में आए हैं और सम्मिलित कर रहे हैं। भगवान हम लोग बहुत सुंदर कथा सुन रहे हैं, भगवाई लीला का श्रवण कर रहे हैं।
ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अगर कोई ध्यान से सुने तो भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ने लगता है। इस कथा को सुनने से भगवान के नाम जपने का स्वाभाविक इच्छा करने लगता है, भागवत पढ़ने का, भागवत सुनने का मन करने लगता है। तो हमें प्रयास करके इसे सुनना चाहिए। इतना सुंदर व्यवस्था है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। एक मैं भजन गाऊंगा, आज भजन से ही प्रारंभ करूंगा कथा। बीच में एक दो और भजन गाएंगे, होना चाहिए। और मैं भजन भी गाता हूँ, नहीं भी गाता हूँ। मैं एक अध्याय पर 7 दिन बोल सकता हूँ और 1 घंटा में संपूर्ण भागवत को सुना सकता हूँ, अति संक्षेप में। तो हम लोग इस्कॉन के भक्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ से, और हमारे गुरु महाराज, हमारे प्रभुपाद का आदेश ही समझिए कि भागवत को पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, एक एक शब्द को पीना चाहिए। रस का आस्वादन करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि केवल शुद्ध भागवत कही जाए तो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जिनको बीच बीच में कुछ चुटकुला चाहिए, कुछ हंसाने वाला चाहिए, कुछ झुमाने वाला चाहिए। तो भजन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन हम भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, हम कथा करने के लिए आए हैं, सीधी बात है। फिर भी यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर संगीतज्ञ लोग बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का भी प्रयोग होना चाहिए ना। नहीं तो ये बेचारे 2-2.5 घंटा बैठ करके चुपचाप चले जाते हैं। तो इन लोगों का भी प्रयोग करना जरूरी है। तो पहले हम भगवान के सौंदर्य के विषय में वर्णन कर रहे हैं। भगवान का प्रत्येक चीज़ सुंदर है और भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस पर एक छोटी सी भजन गाऊंगा, फिर कथा हम प्रारंभ करेंगे। गोपियाँ कहती हैं कि अरी सखी देखो नंद का छोरा। अरी सखी नंद के छोरा को देखो। छोरा मतलब लाला, ब्रज भाषा है। अरी सखी देखो नंद का छोरा, कितना सुंदर कितना प्यारा। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, अत्यधिक सुंदर है। बैठ कदम्ब के यशोमती के नयनन के तारा। ये जशोदा के नयनों का तारा है। और ऐसी बांसुरी बजावे, इतना सुंदर बांसुरी बजाता है कि बांसुरी के आवाज को सुनकर के बरस परे रस धारा, रस की धारा बरसने लगती है। अभी रस के धारा बरस रहा है ना यहाँ पर, बरस परे रस धारा। और उस बंसी की आवाज को सुनकर के ब्रज के एक एक गोपी ने, जब भगवान ने बंसी बजाया तो ब्रज के एक एक गोपी ने अपना तन मन बारा। बंसी के आवाज को सुनकर के जो ब्रज की गोपियां हैं, अपना तन अपना मन सब कुछ कृष्ण को निछावर कर दी कि हम किस अवस्था में हैं। और मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे। मटके हैं कारे कारे, तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे को, बलिहार प्यारे को। मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे को, बलिहार प्यारे को, बलिहार। भगवान का जो बाल है वो कैसा है? तेरे बाल अजब घुंघराले,
जब घुंघराले बादल हो कारे कारे तेरे बादल जब घुंघराले बादल हो कारे कारे बाल अजब घुंघराले बादल हो कारे कारे बादल हो कारे कारे बादल हो कारे कारे मोर मुकुट लट कन्या पे तेरी मोर मुकुट लट कन्या जब मतवारी लगती हैं प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। भगवान जब चलते हैं तो सीधे नहीं चलते हैं, टेढ़े चलते हैं। अजब मतवारी लगती हैं प्यार अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी लगती हैं प्यारी प्यारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी पायल की प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो बलहार प्यारे जो बलहार प्यारे जो बलहार प्यारे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं गा दिया, अब हम लोग कथा सुनेंगे। देखिए, यह जो श्रीमद् भागवतम है अत्यंत गूढ़ रहस्य है। भागवत में कहा गया है कि विद्यावताम भागवती परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा इस भागवत में होती है। अगर कोई ये कह दे कि मैं भागवत को समझने को मिलता है, तो अभी हम आप लोगों को एक भजन सुनाए। अब आप लोग कथा ध्यान दे करके सुनिएगा कि जो एक बार खाइए बिल्कुल नहीं रहा जाता है तो आप 50 बार खाओ, लेकिन कथा को सुनो। मुख्य कथा सुनना है, कथा कहना है। खाना और नहीं खाने से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई खूब खा करके प्रेम से कथा सुन सकता है तो खा करके सुनिए। अगर खाने से नींद आ रही है, समस्या है, तो मत खाइए। ये कोई ज़बरदस्ती थोड़े कि आप खाइए। अब हम लोगों को प्रसाद लोग खिलाते हैं, कहना पड़ता है बस बस कथा कहनी है। तो महाराज परीक्षित बड़े आनंद से कथा सुन रहे, तो कीर्तन करने वाले हुए सुखदेव गोस्वामी और स्मरण के आचार्य हुए प्रहलाद महाराज। पाद सेवन चरण सेवा के आचार्य हुई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जैसा कोई सेविका नहीं हुई है भगवान के। हमेशा भगवान के चरण को अपने गोद में लेकर के बैठी रहती हैं और हमेशा सेवा करती रहती है। ऐसा कोई सेवक नहीं है लक्ष्मी जी जैसा। अर्चनम, अर्चन के आचार्य हुए हैं पृथु महाराज। पृथु महाराज बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। और बंद अक्रूर जी, जिन अक्रूर जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं, सुंदर भगवान की वंदना किए, बहुत सुंदर। दास्यम हनुमान जी। सख्यम, सख्य के आचार्य हुए अर्जुन जी। और अंत में आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को दे देना, सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर देना, समर्पित कर देना,
इसके आचार्य हुए हैं बलि महाराज। हम लोग देते हैं लेकिन सब कुछ नहीं देते हैं। अरे सब कुछ क्या, थोड़ा भी देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भगवान जानते थे कि ये लोग नहीं देंगे, तो भगवान गीता जी में बोल दिए कि तुम अपना धन दौलत मत दो, पत्र दे दो मुझको, पुष्प दे दो, फल दे दो। 3 चीज भगवान पेड़ से मांग लिए कि पेड़ से निकला हुआ चीज 3 चीज मुझे दो। और चौथा के जो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, और सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दीजिए कि कंस महाराज बुलाए हैं, एक अनुष्ठान करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, उस यज्ञ में बुलाए हैं। लेकिन मैं वास्तव में कोई अनुष्ठान नहीं करने जा रहा हूँ, कोई यज्ञ नहीं करने जा रहा हूँ। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण और बलराम का वध कर दो। लेकिन सीधे बुलाने से वे दोनों आने वाले नहीं हैं, तो ये बहाना है। उद्देश्य है कृष्ण बलराम का वध है, कृष्ण बलराम को मारना, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप जाइए और रथ को लेकर के जाइए, सुंदर स्वर्णमय रथ को लेकर के जाइए। इस तरह की बात जब अक्रूर जी सुने तो अक्रूर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अक्रूर जी सोचने लगे कि कितना दुष्ट है, कितना निर्दयी है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कंस फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादश दिन कंस और केसी, कंस क्या किया कि केसी नामक दैत्य को और अक्रूर जी को कह रहा है कि आप दोनों ब्रज में जाओ, और दोनों को भेज रहा है। केसी को भेजा कि जाओ मार दो। केसी घोड़ा के रूप में आया था। केसी तू कंस प्रहितः, कंस के द्वारा भेजा हुआ केसी जब ब्रज में आया तो ऐसे चला था घोड़ा के रूप में। जब चल रहा था तो उसके पैर से पृथ्वी कांप रही थी। वो अपने सिर को जब ऐसे करता था तो उसके ऊपर जो बाल थे उससे बादल फट जा रहे थे। स्त्रियों के माताओं के गर्भ में जो बच्चे थे वह गर्भपात हो जा रहा था। इतना भयंकर असुर था। और जब वह ब्रज में आया तो भगवान कृष्ण उसका वध किए थे। वृंदावन में केसी का वध किए हैं भगवान। केसी घाट जो है वहीं केसी नामक असुर का वध किए थे भगवान। अक्रूर जी कंस के बात को सुने, उनको रात भर नींद नहीं आई, रात्रि भर जगे रहे, सोचते रहे। और इसके बाद में रथ पर बैठ करके अक्रूर जी जा रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। विचार करते हुए सोच रहे हैं कि मैं कौन ऐसा तप किया हूँ, मैं कौन ऐसा व्रत किया हूँ, मैं कौन ऐसा अनुष्ठान आदि किया हूँ, मैं किसको दान दिया हूँ कि आज मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूँगा। द्रक्ष्यामि, आज मैं कृष्ण का दर्शन करूँगा, मैं कृष्ण को देखूँगा। अवश्य ही मेरे द्वारा कोई न कोई बहुत बड़ा पुण्य हो गया है, तभी मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूँगा। सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी जो बड़े बड़े देवता हैं, जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुतः, जिन चरणों के ध्यान करने में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण वे लोग ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी भी जिन भगवान के चरणों की सेवा में संलग्न रहती हैं, हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन भगवान के चरण की सेवा लक्ष्मी करती हैं, प्रेमी भक्त मुनिजन जिन्हें परम पुरुषार्थ के रूप में भजते रहते हैं, जिन भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ में वन वन में विचरते हैं। वे ही सूर मुनि वंदित चरण गोप स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित हो जाते हैं।
मैं अवश्य ही उस भगवान के चरण का दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मिता वलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडाल कावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। कोई पूछेगा कि आपको कैसे विश्वास है कि आप उसी चरण कमल को देखेंगे जिस चरण का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, जिस चरण का ध्यान शंकर जी करते हैं, जिन चरण की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, जिन चरण की भक्ति में बड़े बड़े भक्त लोग लगे रहते हैं, तो आपको कैसे विश्वास है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसी का दर्शन करूंगा। कहें कि अद्य आज मैं द्रक्ष्यामि केशव के चरण का दर्शन करूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कोई प्रश्न करेगा कि आप कैसे देखेंगे, आपको कैसे विश्वास है, तो कह रहे हैं कि इसलिए कि मैं जब चल रहा था तो मेरे दाहिने तरफ से मृग निकली, मृग के जाने के कारण दाहिने तरफ से मृग जा रही हैं, इसलिए यह शुभ संकेत है। ओह कितना सुंदर है वह बदनार बिंद, मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांति वाला कोमल भगवान का जो कपोल है, सूक के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मंद मंद मुस्कान है, तेरी मंद मंद मुस्कान, भगवान का जो मुस्कान है मंद मंद है, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन, राली अलके लटकी हुई हैं। भगवान के कपोल, कपोल कहते हैं गाल को, और भगवान का जो बाल है वो घुंघराला है, वह घुंघराला बाल भगवान के कपोल पर लटकी हुई है। मेरा यह मनोरथ अवश्य ही सफल होगा। जो मैं सोच रहा हूं कि आज कृष्ण का दर्शन करूंगा, क्योंकि अति शुभ शकुन हो रहा है, सुंदर संकेत हो रहा है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी के भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला करते हैं। भगवान इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए और मनुष्य की लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा। कह रहे हैं कि अवश्य होगा, आज मुझे सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा, इस आंख का फल आज मुझे मिल जाएगा, सहज में ही मिलेगा। आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। लावण्य धामनो भवितोपलम्बनम मह्यम न स्यात् फलमंज सादृश। इस नेत्र का फल यही है कि आँखी न के फल ब्रजभूमि के दरस है। इस नेत्र का फल यही है कि ब्रजभूमि का दर्शन किया जाए। ब्रजभूमि जहाँ पर भगवान अवतार लिए हैं उस भूमि का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, यही आँख की सार्थकता है। जिसका आँख मिला है, अगर आँख से भगवान का दर्शन नहीं करता है तो उसका आँख मोर के पंख के समान है। जिसकी जिह्वा भगवान के पवित्र नाम का गान नहीं करती है वो मेढक के तरह है, टट टट बोल रहा है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए अपने जिह्वा से। अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता है तो समझिए कि उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए कोशिश करके, प्रयास करके हम लोगों को भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। यस्याखिलामिवह भी सुमंगलैर वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणन्ति शुंभन्ति पुनन्ति वै जगत् यस्तद विरक्ता सब शोभनामतः। करें कि अमी अखिलः वाचः, यह संपूर्ण शास्त्र वाणी तस्य बहुभी सुमंगलई गुण कर्म जन्म भी
उनके बहुत से मंगलमय गुणों, चरित्रों, अवतार वर्णन से युक्त होकर के वही जगत प्राणंती निश्चय संसार को स्फूर्तिवान, मंगलमय, पापहीन बनाती है। भगवान का जो नाम है, भगवान के नाम का अगर कोई उच्चारण करता है तो समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। विरक्ता शोभना सवमता, जो उनसे रहित वाणी है सुंदर होने पर भी निष्प्राण मानी जाती है। जिस वाणी से भगवान के नाम का गान नहीं करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, तो समझिए कि वह निष्प्राण है। जिस वाणी से कृष्ण के जीवन अपि मृतो ही सह, अगर कोई व्यक्ति जीवन में भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, भगवान के नाम को गाया नहीं, तो जीवन अपि, वह जीते हुए भी मृतो, वह मृतवत है, मरा हुआ है। देखने में जरूर लग रहा है कि वह जीवित है, उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर है, कान है, नाक है, आँख है, लेकिन वो मृतवत है, वो मरा हुआ है। जो भगवान के चरणों में सेवा नहीं किया, भगवान के सुंदर गुणगान को नहीं गाया, जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर के वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है। सारी अपवित्रताएं धुल करके पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु से भगवान के नाम को नहीं गाता है, अपने नेत्र से भगवान के सुंदर रूप को नहीं देखता है, तो समझिए कि वह निष्प्राण है। भले देखने में लग रहा है कि वह जीवित है, लेकिन वह मुर्दा है, वह मरा हुआ है। बहुत लोग तक जीते हैं लेकिन भगवान के भक्ति नहीं करते हैं, तो उसके जीने का कोई शोभा नहीं, कोई महत्व नहीं है। और कुछ लोग हैं कि बहुत कम दिन इस संसार में रहते हैं लेकिन बहुत कुछ करके चले जाते हैं, तो उन्हीं का जीवन सार्थक है। और प्रभुपाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान का भजन नहीं किया तो वास्तव में वो माता का वह पुत्र नहीं है। वृत्रासुर प्रसंग में प्रभुपाद लिखे हैं कि वह पुत्र नहीं, वह तो मूत्र है, वह मल की तरह है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमको अपने पिता, अपने माता के जीवन को भी धन्य बनाना चाहिए, और वही माँ धन्य है का संतान भगवान का भजन करता है, भगवान के गुणों को गाता है, भगवान के गुणों को सुनता है, भगवान के सुंदर कथा आदि का व्यवस्था करता है, वही धन्य है, उसी का जीवन सार्थक माना गया है। नहीं तो उसका कोई कीमत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभो शिरस्य धास्यान् निजहस्तपङ्कजं दत्ता भयं कालभुजङ्गरङ्घसा प्रोद्वीर्जितानां शरणैषिणां नृणां। कह रहे हैं कि मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? मैं जब उनके चरणों में गिर जाऊंगा, गुरु जी कह रहे हैं, तो क्या वह भगवान अग्रिमूले पतितस्य में स्थिरसी अपि विभु, चरणों पर गिरे हुए मेरे सिर पर भी वे प्रभु काल रूपी सर्प के वेग से उद्विग्न शरण चाहने वाले, मनुष्य को अभय देने वाले हैं, अपना हस्त कमल रखेंगे? वो भगवान बहुतों के ऊपर कृपा किए हैं, तो क्या मेरे ऊपर भी अपने हस्त कमल को रखेंगे? इस प्रकार विचार कर रहे हैं, इस प्रकार सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान क्या मेरे ऊपर अपने हाथ को रखेंगे? फिर यहाँ अपने अयोग्यता पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अयोग्यता को विचार कर कहा, जैसे नदी के स्रोत में बहता हुआ कोई तृण कभी नदी से पार हो जाता है, वैसे मैं भी अयोग्य होता हुआ भी, मैं वास्तव में योग्य नहीं हूँ,
अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ। इस पर जीव गोस्वामी और विश्वनाथ पाद जी, चक्रवर्ती पाद, अपना भाव प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जैसे नदी के स्रोत में बहता हुआ कोई तृण कभी कभी नदी से पार हो जाता है, उस तृण में सामर्थ्यता नहीं है कि वह पार हो सके, लेकिन स्रोत में बहते हुए वह पार हो जाता है, वैसे ही मैं भी अयोग्य हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। श्री कृष्ण की निरुपाधि कृपालुता के प्रवाह में उनके दर्शन प्राप्त कर संसार सागर से पार हो जाऊंगा। भगवान की कृपालुता है कि मैं पार हो जाऊंगा, अपने यत्न या साध से उत्तीर्ण नहीं होता है। उसी प्रकार भव सागर से पार जाने के लिए अगर कोई भव सागर को पार होना चाहता है तो पार जाने के लिए भगवत कृपा तथा महत् पुरुष कृपा का प्रवाह जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पार होना चाहता है तो उसको भगवत कृपा चाहिए, भगवान की कृपा अथवा महत् पुरुष की कृपा। पुरुष के कृपा के अनुगामी ही भगवत कृपा होती है। अगर जब महत् पुरुष कृपा करते हैं तो भगवत की भी कृपा होने लगती है। किसी साधु की कृपा होती है तो भगवान भी कृपा करने लगते हैं। जैसे गजेंद्र को ग्राह पकड़ लिया था, ग्राह जो है गजेंद्र के चरण को पकड़ लिया था, और जब भगवान का स्मरण गजेंद्र किया, एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्य निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमान नयते यदोप पुण्यलभ्य जगन निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सहसंस्तुवद्भि छंदो न समूहमानस चक्राय धोव्य गमदासु यतो गजेंद्र। भगवान तुरंत गरुण जी के ऊपर बैठे और कहे कि मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा है, मुझे चलना चाहिए। और भगवान तुरंत गजेंद्र के ऊपर बैठ करके गरुण जी के ऊपर भगवान बैठे और गरुण जी के ऊपर बैठ करके कहे कि चलो। और अपने भक्त को बचाने के लिए जब चलते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ रही है कि ग्राह गजेंद्र के चरण को पकड़ा है। तो भगवान देखे कहे कि अरे ये कौन है, ये तो मेरे भक्त के चरण को पकड़ा है। तो पहले अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्त का भगवान उद्धार किए। ग्राह के सिर को काटते हैं। वहां पर प्रश्न है कि ग्राह ने तो भगवान का स्मरण किया नहीं, ग्राह ने तो भगवान को पुकारा नहीं, तो भगवान ग्राह का उद्धार क्यों किए, गजेंद्र का उद्धार करना चाहिए। तो भगवान देखे कि ये हमारे भक्त का भक्त है, तो भगवान पहले उसका उद्धार किए, उसका कल्याण किए, और फिर गजेंद्र का तो किए ही। तो जो भगवत कृपा जो होती है वह महत् कृपानुगामी होती है। महत् पुरुष का प्रवाह संचार जीव के लिए अंश अक्रूर जी के ऊपर कृपा नहीं किया था कि जाइए अब कृष्ण का दर्शन कराइए। वो कृष्ण को मारने के लिए बुलाना चाह रहा था कि अक्रूर के नंद बाबा अपने पुत्रों को लेकर के मथुरा आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आचार्यों का भाव है। लेकिन अक्रूर जी इतने बड़े महान भक्त हैं, वैष्णव हैं, कि वो विचार कर रहे हैं कि कुछ भी हो, तो ये हमको शत्रु न मान बैठे। कृष्ण के मन में यह ना आ जाए कि कंस तो मेरे माता पिता का शत्रु है, और शत्रु का भेद होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं दर्शन कैसे करूंगा, मैं चरण नहीं देख पाऊंगा। लेकिन फिर भगवान के कृपा पर विचार करने लगे, कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान जो हैं, कृष्ण जो हैं, कृष्ण कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार श्री अक्रूर जी कृष्ण चरणों की महिमा का चिंतन करते हुए अपने परम सौभाग्यों का उदय श्री कृष्ण चरण कमलों के दर्शन में निश्चित कर रथ में जा रहे हैं। उनके मन में विचार आ रहा है कि नहीं नहीं, मैं अवश्य ही प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तम त्वद्यनूनम महताम गतिम गुरुम त्रैलोक्य कांतम दृशिमन महोत्सवम रूपम दधानम श्रिय ईप्सितास्पदम
द्रक्षे ममासानुससः सुदर्शना। मैं अवश्य ही भगवान का दर्शन करूंगा, अवश्य ही कृष्ण चरणों को मैं देखूंगा। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं। वो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोकपाल के एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं। और उनका रूप सौंदर्य जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की परम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी भी स्वयं भगवान की सेवा करती रहती हैं। जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शकुन हो रहे हैं, सुबह से ही मुझे सुंदर शकुन हो रहा है। अप्यंग रिमूले पतितस्य में विभो शिरस्य धास्या निज हस्त पंकजम दत्ता भयम काल भुजंग रंगसा प्रोद्वेजिता नाम शरणै श्रीणाम नृणाम। आज अवश्य भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा। चरणों पर गिरे हुए मेरे सिर पर भी वे प्रभु काल रूपी सर्प के वेग से उद्विग्न शरण चाहने वाले मनुष्य को अभय देने वाले हैं। जो उनके चरणों में गिर जाता है उसको वह कहेगा कि क्या किसी को दिए हैं? तो इस पर जीव गोस्वामी कहते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कि हाँ, अवश्य ही दिए हैं। क्योंकि अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पुरंदर इंद्र भगवान के चरणों में गिर गए थे, तो इंद्र को भगवान कहे कि तुम चिंता मत करो, और उनको सर्वशक्तिमान बहुत बड़ा पद 3 लोकों का इंद्रत्व प्राप्त कराया। और ठीक उसी प्रकार बलि महाराज ने भगवान के चरणों में गिर गए, कहे कि हे प्रभु, आप अपना चरण, अपना हस्त कमल, अपना चरण कमल मेरे से कि इस मनवंतर के बाद में तुम इंद्र पद पर आसीन होगे, इंद्र बनोगे। तो भगवान की महिमा को मैं जानता हूँ। हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो आराध्य हैं, वह निश्चित रूप से मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरा कल्याण करेंगे, मेरा हित करेंगे, अवश्य ही करेंगे। इसलिए मैं भगवान के शरण में हूँ, मेरा यह जीवन ही सार्थक हो जाएगा। एक बार श्री अक्रूर जी को पहले तो शंका हुई कि मैं कंस का सेवक हूँ, कहीं हमको ठुकरा न दे, लेकिन वे विचार करने लगे कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय के भाव को जानने वाले हैं, मेरे मन में तो कोई ऐसा गलत विचार है नहीं, क्योंकि घट घट के भीतर की भावना को जानते हैं। वे कभी मुझे अपना शत्रु नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। वे मेरे अंतःकरण को जानते हैं, वे मुझे अपना जाति, बंधु, सुहृद जान करके अवश्य ही मुझे गले से लगाएंगे, आलिंगन करेंगे। ओहो, जब वे मुझे, अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि मैं जाऊंगा तो मुझे चाचा जी कहेंगे, ओहो, जब मुझे वो चाचा कह करके पुकारेंगे तो मेरे अक्रूर जी क्या मन ही मन सोच रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ही मैं भगवान के चरण कमल को देखूंगा तो देख करके मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, मैं उस पर लौटूंगा, मैं उस रज को अपने माथे पर लगाऊंगा। ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं। इस तरह अक्रूर जी सोचते हुए गए। इतिस रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, इति, इस प्रकार चिंतन करते हुए, इति संचिंतयन कृष्ण, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, ये सत्री प्रत्यय है, चिंतन करते हुए, स्वफल्क तनयो ध्वनि, जो स्वफल्क के तनय हैं, तनय माने पुत्र, कहाँ? गोकुल में। और जब गोकुल में पहुँचे तो गोकुल में पहुँचने के बाद में क्या देखते हैं कि रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। जब गोकुल पहुँचे तो उस समय सूर्यास्त हो गया था। रथ तो गोकुल में पहुँच गया,
लेकिन वहाँ जाने पर क्या देखते हैं कि पदानि तस्या खिललो कपालः किरीट जुष्टा मलपाद रेणो ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्याप जयवांकुशाद्यैः। वो देख रहे हैं कि भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है ब्रज में, बहुत सुंदर भगवान के चरण चिन्ह। अखिल लोकपाल, जो संपूर्ण लोक के संपूर्ण लोकपाल लोक के मुकुटों पर लगने वाले उनके चरणों की, भगवान का जो चरण है निर्मल चरण, आज पृथ्वी की आभरण रूप कमल, यव, अंकुश आदि चिन्हों से है कि भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। उसमें यव, अंकुश ये सब दिखाई दे रहा है। तो उसको देखे और देख करके वे क्या किए कि उसको देखने से अकुलाहट बढ़, आंख में आंसू भर आया। ओहो, मेरे स्वामी की चरण रज है। इस भाव से रथ से वे क्या किए कि उस रथ पर से ही कूद पड़े। भगवान के चरण चिन्ह को देखे और चरण चिन्ह को देखते ही वह रथ से कूद पड़े। यह विचार को देख करके, कृष्ण चरण चिन्ह को देख करके प्रणाम करूंगा और कहीं कंस को पता चलेगा तो दंड देगा। पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे मथुरा में हैं, कहीं सुंदर वस्त्र है, मेरे सिर पर मुकुट है, इतना बड़ा व्यक्ति होकर के मैं धूल में क्यों लौटूं? उनका सारा गर्व, सारा घमंड, आजकल थोड़ा सा पद मिल जाता है व्यक्ति को, थोड़ा कोई सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, अरे वो सब तो छोड़ो, एक छोटा नौकरी प्राप्त कर लेता है तो घमंड में हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं किसी को क्यों हरे कृष्ण बोलूं। लेकिन अक्रूर जी कोई साधारण व्यक्ति, जो परम गुरु हैं, जो हम लोगों के गुरु महाराज प्रभुपाद हैं, उनके शरण में आ जाओ, क्यों भटक रहे हो इधर उधर? शरण में आ जा सतगुरु की, सफल कर ले जिंदगानी। शरण में आ जा सतगुरु की, शरण में गुरु की, आजा सतगुरु की, सफल कर जिंदगानी। ओ प्राणी कहाँ से और क्यों आए, हकीकत जान ले अपनी, हकीकत जान ले अपनी। अभी तक जो नहीं जानी, हकीकत जान ले अपनी। अभी तक जो नहीं जाने। थोड़ा विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो, अपने हकीकत को समझ लो। इस संसार हम आएंगे ये तेरे महल जो मारे। जो हम इस संसार में एक से एक भवन बनाते हैं, एक से एक गाड़ी खरीदते हैं, खूब जमीन लेते हैं, ये सब काम आने वाले नहीं हैं। तेरे नाम काम आएंगे ये तेरे महल जो मारे। तेरे जो काम आएगी, सुना करे संतों की बाणी। तेरे जो काम आएगी, सुना कर संतों की बाणी। तो जप ले ईश्वर का भटकता क्यों फिरे प्राणी, तू जप ले नाम ईश्वर का। भटकता क्यों न कह कह के जिन्हें तू अपना कह कर इतना हो रहा राजी। जिन्हें तू अपना कह कर
नाम ईश्वर का, तो जप ले नाम ईश्वर का, भटकता क्यों फिरे प्राणी, तू जप ले नाम ईश्वर का, भटकता क्यों फिरे प्राणी। इस संसार में लोग कहते हैं कि मेरा तो कहे अपना गैर भी कह नहीं सकते, यहाँ किसको कहे। चतुर वो है जो गैरों में चतुर है, वो जो पैरों में ढूंढ ले अपना दिल जाने, चतुर है, वो जो पैरों में ढूंढ ले अपना दिल जाने। तू जप ले नाम ईश्वर का, तू जप ले नाम ईश्वर का, भटकता क्यों फिरे प्राणी। शरण में आजा सतगुरु की, शरण में आजा सतगुरु की, सफल करे ले जिंदगानी। जप ले नाम ईश्वर का, भटकता क्यों फिरे प्राणी। देखिए सदगुरु के आश्रय में आना चाहिए, भजन करना चाहिए, अपने जीवन के विषय में समझ लेना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हम आहार निद्रा भय मैथुनंच इसी के लिए आए हैं। ये तो समान है, ये ताम पशु भी नराणाम, ये पशु भी करता है और यही काम मनुष्य करे, खाए पिए भोग भोगे। तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? एक ही भगवान ने बोला है करने के लिए। भगवान क्या बोले हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। है तो भगवान कहते हैं कि मन मना, अपने मन को मत मना, मत माने मेरे में अपने मन को लगाओ, मत मना, मन मना माने मत मना, अपने मन को मुझ में लगाओ। मद भक्त, मेरा भक्त बनो, मेरा मतलब कृष्ण का भक्त बनो। मद्याजी, पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, और माम नमस्करो, कृष्ण को नमस्कार करो। इसको करना है, इसके लिए हम सभी लोग आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोई काम हमारा नहीं है इस संसार में। केवल एक ही काम है, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही अनुष्ठान है कि कृष्ण की भक्ति किया जाए। उद्धव जी, अक्रूर जी जब ब्रज में प्रवेश किए और ब्रज में प्रवेश करते ही पदादितस्या खिललोकपाल किरीट जुष्टा मलपादरेणो ददर्श गोष्ठे छित कौतुकानि विलक्षितान्याब जयवांकुशाद्यैहि। जे वहीं ते जा रहे थे, उनका रथ तब जा करके नंदगांव में पहुंच गया। और जब सूर्य अस्ताचल पर पहुंच चुका था, अक्रूर जी ने देखा कि पृथ्वी में भगवान के चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज भी ब्रज में जहां तहां भगवान का चरण चिन्ह है। आप गिरिराज जी में जाइए तो भगवान के चरण है, आप काम में वन में जाइए, चरण पहाड़ी पर भगवान का चरण चिन्ह है। आप ऊंचे गांव में जाइए, ऊंचे गांव का जो पर्वत है जहां भगवान भोजन किए हैं, वहां 56 कटोरा है। सभी लोग वो सब जगहों में नहीं जाते हैं देखने के लिए, बहुत प्रसिद्ध जो जगह है वहाँ तो जाते हैं, लेकिन ब्रज में कुछ ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ सब नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोग बहुत घूमे हैं, देखे हैं। तो उन जगहों पर भगवान कैसे ग्वाल बालों के साथ में खाए हैं। छोटा छोटा कटोरा, किसी में दूध रखते थे, किसी में खीर रखते थे, किसी में सब्जी रखते थे, किसी में मिठाई रखते थे, और मित्रों के साथ में भोजन किए हैं। तो वो सब जगह आज भी भगवान के चरण चिन्हों से भगवान जो जो लीला किए हैं वो सब आज भी विद्यमान है, उपस्थित है। तो उन चिन्हों को जब ही अक्रूर जी ने देखा तो वे भूल गए और सीधे धड़ाम से रथ पर से नीचे कूद पड़े और कूद करके लगे रोकिए कि उनके आंख से जो अश्रुपात हुआ है, जो जल गिरा है, कीचड़ मच गया, उनके शरीर में ब्रज रज लग गया है।
ब्रज में जाना चाहिए आज भी, तो चप्पल पहन करके नहीं घूमना चाहिए। और सच पूछिए तो ब्रज में जाना चाहिए तो पहले से ही ये नहीं करना चाहिए किस होटल में रुकना है, बुक नहीं करना चाहिए। आजकल लोग जाते हैं, अरे भाई हम आ रहे हैं, थोड़ा खाने पीने का चक व्यवस्था रखना। नहीं, जाना चाहिए पहला दिन तो उपवास करना चाहिए। ब्रज में धाम में जब जाते हैं, किसी भी धाम की बात मैं कर रहा हूँ, तो ब्रज भूमि ही है, भगवान ही है। वृंदावन भगवान का घर है, भगवान निज वृंदावन में निवास करते हैं। कहीं भी जाना चाहिए धाम में तो तपस्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, ज़्यादा तप करना चाहिए, ज़्यादा नाम जपना चाहिए, हरे कृष्ण। तो वहाँ पर गए और जा करके प्रणाम किए, भगवान के चरण चिन्हों को देखे और देख करके प्रणाम करते हैं। अपने को संभाल नहीं सके, भगवान के चरण चिन्ह को देख करके वे संभाल नहीं सके, वे विह्वल हो गए और प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा। इतने आनंद में हो गए कि उनका एक एक रोम खिल उठा प्रेम के विह्वल के कारण, और उनके नेत्र से आंसू टपकने लगा। ये भगवान का इतना सुंदर स्थान, मैं इतने दिन से क्यों वंचित था, मैं यहाँ नहीं आ पाया था। सच पूछिए तो आज प्रथम दर्शन अक्रूर जी कृष्ण का करेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, अक्रूर दर्शन नहीं किए थे। बलराम के जन्म हुआ था लेकिन दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि दुष्ट कंस के कारण बच्चों का जन्म होता था और वसुदेव जी क्रमशः ला करके दे देते थे। प्रथम पुत्र हुए कीर्तिमान जी, उसको ला करके दे दिए। दूसरे हुए सुषेण जी, उनको भी ला करके दे दिए। चौथे पुत्र हुए ऋजु, उनको भी ला करके दे दिए। चौथा पुत्र हुए संवर्धन, उनको भी दे दिए। पांचवें पुत्र हुए भद्र, उनको भी दे दिए। छठवें पुत्र हुए संकर्षण, उनको भी दे दिए। ऋजु थे ना, ऋजु कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेनम उदादधि ऋजु संवर्धनम भद्रम शंकर भद्र। तो ये 6 पुत्रों को क्रमशः ला करके दिए। एक एक साल में पुत्र हो रहे थे, 1 साल के बाद दूसरा पुत्र, ऐसे करके। और 7वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अनंत आए, जो संकर्षण हुए, जिनका नाम बलराम हुआ। तो वो तो भगवान ऐसे सुंदर व्यवस्था किए। और भगवान बलराम भगवान के ही द्वितीय बपू हैं, तो उनको माता देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, और वही बालक बलराम के रूप में हुए। तो 7वें बलराम हुए, और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्याम सुंदर हुए, कृष्ण। तो कृष्ण और बलराम का दर्शन अक्रूर जी नहीं किए थे। आज उन कृष्ण बलराम के चरण चिन्हों को देख रहे हैं, और देख करके उनके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, इतने आह्लादित हुए। कभी कभी व्यक्ति खुशी में भी रोने लगता है, कभी कभी व्यक्ति प्रसन्न होता है तो रोने लगता है। जो प्रेम का आंसू होता है वह शीतल होता है, ठंड होता है, और जो दुख का आंसू होता है वो गर्म होता है। दुख में अगर कोई रोता है तो जो आंसू गिरता है वो गरम गरम गिरता है, और जो प्रेम में वो शीतल होता है। तो अक्रूर जी रो रहे हैं और उनके आंख से आंसू गिर रहा है, और उस आंसू टपकने के कारण वे जो ब्रज रज है वह गीला पड़ गया, और उस धूली में लौटने लगे और कहने लगे, ओहो यह हमारे प्रभु के चरण का रज है। अरे आज जिस रज में मैं लौट रहा हूँ, जिस धूली में लौट रहा हूँ, ये मेरे प्रभु का, ये मेरे ईश्वर का, ये मेरे आराध्य का चरण रज है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। देहम भृताम ईमान अर्थो हित्वा दम्भम भियम शुचम संदेशादयो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादि भी। कह रहे हैं कि देहम भृताम, देह धारण करने वाले जीव मात्र का, अगर कोई व्यक्ति देह धारण किया है, शरीर धारण किया है, तो शरीर जीव मात्र का इतना ही यान अर्थ, इतना ही परम स्वार्थ है कि दम्भम भियम शुचम हित्वा
दंभ, भय, शोक त्याग करके, हित्वा माने त्याग करके, हरे है, हरे माने श्री हरि के, भगवान के चिन्ह, मूर्ति आदि के, जो भगवान का चिन्ह है, जहाँ जहाँ भगवान लीला किए हैं, जहाँ जहाँ भगवान है, यही एकमात्र फल है कि जहाँ जहाँ पर भगवान लीला किए हैं, जहाँ जहाँ पर भगवान क्रीड़ा किए हैं, जहाँ भी भगवान के मूर्ति देखा जाए, जहाँ भी भगवान के श्री विग्रह देखा जाए, मंदिर देखा जाए, तो वहाँ जाकर के दर्शन किया जाए, श्रवण आदि भी भगवान के विषय में सुना जाए, आदि पद से भगवान के विषय में कहा जाए। ये शरीर धारण करने का यही वास्तविक फल है कि भगवान के विषय में गाया जाए, भगवान के विषय में सुना जाए और भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन किया जाए, तभी व्यक्ति इस भव से पार हो सकता है। नहीं तो इस संसार में बार बार भटकता रहेगा, बार बार भटकेगा, बार बार दुख पाएगा, बार बार कष्ट पाएगा। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं इस श्लोक के टीका में कि अक्रूर जी भूल गए कि मैं कंस का दूत हूं। वो लौटने लगे, उनको यह चिंता नहीं रहा कि अगर कंस को पता चलेगा तो हमारे पुत्र को जेल में बंद कर देगा, दंड देगा, हमारी पत्नी को दंड देगा। वो परवाह नहीं किए, देह के संबंध के तरफ न जा करके वास्तविक संबंध को याद करते हुए अक्रूर जी लौटने लगे कि भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं मैं भगवान के चरणों में लौटूंगा। ददर्शः कृष्ण रामम च ब्रजे गोदोहनीत नीलांबर धरऊ सरदाम बोरु हे क्षणऊ। कह रहे हैं कि ब्रज में गोदोहन के लिए गए पीताम्बर नीलांबर पहने शरद कालीन कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण तथा बलराम को उन्होंने देखा। अभी लौट ही रहे थे तब तक क्या देखते हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय दुहा है। जो आप वृंदावन के जो मंदिर अपना देखते हैं ना, कृष्ण बलराम जिस मुद्रा में हैं, उसी मुद्रे में दोनों कृष्ण और बलराम जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे हुए, अपने हाथ में रस्सी लिए हुए हैं गाय दुहवाने के लिए, हाथ में लकटी लिए हुए हैं और जा रहे हैं। उस स्थिति में अक्रूर जी देख रहे हैं। अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को देखे, एक पीताम्बर